ये कहानी कलयुग में देवी के चमत्कार की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे भगवान और आस्था पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गुड़गांव में रहने वाला नमन बिल्कुल ही मनमौजी और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने वाला लड़का था। नमन को पुराने प्राचीन किलों मंदिरों का रिसर्च करना बहुत ही अधिक पसंद था। कह सकते हैं वह एक रिसर्चर था। खंडहर हो चुके किलों और मंदिरों में घूमना, रिसर्च करना उसकी हॉबी था। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गांव और शहरों जहां उसे पता चलता यहाँ प्राचीन मंदिर है या किला है, वह चला जाता और उसकी पूरी जानकारी लेता। ऐसे ही एक बार नमन ऐसे सफ़र पर निकला जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। जी हाँ, इस बार वह जाता है ग्वालियर के एक छोटे से गांव में जहाँ माँ काली का एक मंदिर है। वह मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका है, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। नमन को इस बात की जानकारी थी, इस माँ काली के मंदिर में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए नमन ने एक योजना बनाई कि वह रात के अंधेरे में कैसे भी करके मंदिर में अवश्य ही जाएगा। और जब वह देखता है कि आस-पास में कोई नहीं है, तब दीवार को फांदकर नमन मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। नमन को पता था कि मंदिर में अवश्य ही ताला लगा है, तो वह अपने साथ ताला तोड़ने के औजार भी लेकर अंदर जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर वह ताला तोड़ ही देता है। ताला तोड़कर नमन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, माँ काली देवी की बड़ी और प्राचीन मूर्ति के दर्शन करता है। देवी की आँखों में देखते ही नमन को के शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा होती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नमन आगे बढ़ता है, नमन को घंटों की आवाज़ आने लगती है। नमन जब और अंदर जाने की कोशिश करता है तो घंटों की आवाज़ें और भी चौगुनी हो जाती हैं। उन आवाज़ों के साथ ही उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। नमन जैसे ही उस रोशनी के करीब जाने लगता है तो वहाँ का नज़ारा स्वर्ग के जैसे लगने लगता है। जैसे ही नमन अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, तभी वह देखता है एक महिला, एक औरत योग के आसन में बैठकर माँ दुर्गा की आराधना कर रही है। लगातार माँ दुर्गा का जप कर रही है। नमन एकदम घबरा जाता है, क्योंकि जब वह मंदिर में आया था तो मंदिर में ताला लगा था। फिर यह महिला मंदिर के अंदर माता रानी की आराधना कैसे कर रही है? यह महिला मंदिर के अंदर आखिर आई कैसे? ऐसे हजारों ही सवाल उसके मन को लगातार बेचैन कर रहे थे। बड़ी हिम्मत जुटाकर नमन जब आगे बढ़ता है और उस महिला से सवाल करता है कि यह मंदिर तो बंद पड़ा था, यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर आप अंदर कैसे आई? आखिर कौन है आप? और इतनी रात को आप आखिर इस मंदिर में क्या कर रही हैं? फिर नमन अपने चेहरे पर एक बनावटी हंसी लाकर उस महिला से पूछता है कि आप भी तो इस बंद पड़े मंदिर में कहीं रहस्य जानने तो नहीं आई हैं? कहीं आप मेरी तरह इस मंदिर का रहस्य जानने तो नहीं आई हैं? वह महिला
कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। और नमन का बेचैन मन उस महिला से सवाल पूछा जा रहा था। तभी अचानक मंदिर की घंटियाँ, जो लगातार बज रही थी, बंद हो जाती हैं और वह महिला नमन की तरफ बढ़ने लगती है। नमन का डर और भी अधिक बढ़ जाता है, परंतु वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। और वह महिला उसके पास आकर नमन से पूछती है कि क्या तुम नास्तिक हो? तब नमन कहता है, हाँ मैं नास्तिक हूँ। मैं भगवान या देवी या किसी और को भी नहीं मानता। बस नमन इतना ही बोलता है तो मंदिर के घंटे फिर से जोर जोर से बजने लगते हैं। जैसे जैसे नमन उस महिला को बताता है कि वह नास्तिक है, वह किसी भी भगवान या चमत्कार को नहीं मानता, वैसे वैसे मंदिर के घंटे और जोर जोर से बजने लगते हैं। नमन को समझ नहीं आ रहा था वह आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु वह बार बार उस महिला को अपने नास्तिक होने की बात कह रहा था। और घंटों की आवाज़ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ये सब देखकर नमन थोड़ा डर जाता है। कुछ देर बाद उसका सर दर्द से फटने लगता है, वह तड़पने लगता है। उसे लगा मानो उसकी जान ही चली जाएगी। वह और ज़्यादा तड़पने लगा। वह समझ गया था यह कोई साधारण महिला नहीं, उसे कोई देवी या शक्ति का अनुभव महसूस होने लगा था। उसे लगातार पसीना आ रहा था। वह हाथ जोड़कर उस महिला के सामने खड़ा हो गया और देखते ही देखते बेहोश हो गया। सुबह हो चली थी, अचानक उसकी आँख खुलती है और उसे बार बार रात की वो महिला और उसके साथ बीती घटना बार बार याद आती है। वह तुरंत उठता है और दौड़ता दौड़ता गांव के चौराहे पर पहुंच जाता है। लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करना चाहता है, जैसे वह कहना चाहता है रात में मानो साक्षात उसे देवी माँ ने दर्शन दिए। वह अपने साथ हुई घटना को सबको बता देना चाहता है, परंतु वह कुछ सोचकर रुक जाता है। क्या पता कोई उस पर विश्वास भी करेगा या नहीं करेगा। तभी गांव के बहुत सारे लोग चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो कि नमन से पूछता है कि तुमने हमें क्यों बुलाया है, हमें यहाँ क्या कारण है जो तुमने सभी लोगों को बुलाया है। सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और सभी से कहता है कि सुनिए, जिस मंदिर को आप सभी ने डरावनी जगह बना रखा है और सालों से बंद कर रखा है, वहाँ किसी को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है। वह तो माँ दुर्गा का स्थान है। आपको यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे साथ चलकर खुद देख लीजिए। नमन ने गांव के लोगों को मनाकर अपने साथ मंदिर में ले गया। गांव के सभी लोग जब मंदिर पहुंचते हैं तो वहां साक्षात देवी माँ विराजमान थी। तब से मंदिर की प्रसिद्धता बढ़ गई। दूर दूर से लोग माँ देवी के दर्शन करने आने लगे। इस तरह से नास्तिक नमन माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त बन गया। कहते हैं दोस्तों, जो माँ पर भरोसा रखता है, माँ उसके सब संकट हर लेती है, सब दुख दूर कर देती है, अंधेरे को भी चीर दे, ऐसी है माँ अम्बे की मेहरबानी।
साथियों, सनातन धर्म की सत्य घटनाओं और जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।